हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अगर अच्छे हैं तो चलिए बात करते हैं अपन आज की प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली है अपनी क्लास जो 10th है उसकी 1.1, जिसका पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है ना? और मैं बता दूं आपको कि अब कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी 7 तारीख के बाद आपको हमेशा जो है अपनी क्लास 10th और 9th के मैथमेटिक्स की जो क्लासेस यहाँ पर मिल जाएगी आपको। और हाँ, पूरी क्लासेस मिलेगी और पूरा सिलेबस आपको आपके अपने इस चैनल एस आर मैथमेटिक्स पर देखने को मिलने वाला है। तो जुड़ जाइए और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, पर आप क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? 7 तारीख के बाद आपको कंटिन्यू यहाँ पर क्लासेस मिलेगी अपने क्लास 9th और 10th का पूरा सेम सिलेबस, पूरा एकदम कंप्लीट सिलेबस। ठीक है भाई? तो चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। तो प्रश्न क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है भाई? यानी कि इसके क्या निकालने, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने। बहुत ही इजी प्रश्न है, देखना ध्यान से। पहला प्रश्न 140। हमेशा ध्यान रखिएगा, गुणनखंड निकालने के लिए मैं बता दूं, अगर किसी को नहीं भी आते हैं ना, वैसे तो ये छोटी ऐसी चीजें हैं जो सभी को आती होगी, सबने पढ़ रखी है, ये कोई नई चीज नहीं है ना। पर मैं बता दूं आपको कि जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना है। एक तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और फिर 19 और फिर 23, फिर ऐसे आगे चलता जाएगा, फिर 26, 27, 28, 29, ऐसे चलता जाएगा। गुणनखंड निकालने के लिए आप इनमें से किसी भी संख्या का जो है डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं। आपको ये बताया होगा कि नंबर वाइज भाग लगाना है। कैसे? तो सर पहले 2 का लगाना है, फिर 2 का नहीं जाता है तो फिर 3 का लगाना है, 3 का नहीं जाता तो फिर 4 का लगाना है, मतलब 4 का क्या, 5 का लगाना है, ऐसे आपको बताया होगा। ठीक है ना? पर आप निश्चिंत रहिए, ये संख्याएं याद रखिएगा। इन संख्याओं में से आपको जो है ना, जो पहले पता चले उसका भाग लगा सकते हो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। कैसे? देखना ध्यान से। और जिसके पीछे जिसके पीछे क्या हो, 0 और 5 हो, उसमें आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट ही किसका भाग लगा देना, बिना सोचे समझे आप उसमें डायरेक्ट ही जो है 3 का भाग लगा देना। किसका बेटा? 3 का भाग लगा देना। क्लियर? चलिए, फिर जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 और क्या हो 8, ये संख्या हो, उसमें बिना सोचे समझे किसका भाग लगा देना, 2 का भाग लगा देना। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। क्लियर है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत हो रही है? ये चीज ध्यान में रखनी है। और 3 का नियम, 3 का पता करने के लिए क्या करोगे, अंकों का योग 3 से भाजिए। बाकी का जो भी होगा अपन देखेंगे, एक बार समझ लीजिएगा इसको। हाँ जी, पीछे क्या है, 0 है। वैसे तो इसमें सभी को पता है 2 का भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का भी लगा सकते हो आप, 2 का भी लगा सकते हो। 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग चुगदा में कितने बार जाएगा, 7 बार। और 0 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर देखना, फिर पीछे 0 है, इसमें देखो पीछे 0 मिल रहा नहीं मिल रहा, मिल रहा है, तो इसमें किसका भाग लगा सकते हैं अपन, 2 का। आपको ध्यान में रखना है, अगर पीछे 0 है तो 2 का भी लगा सकते हो, पीछे 0 है तो किसका लगा सकते हो, 5 का भी। अपनी इच्छा होगी जिसका आप लगा सकते हो। तो हम 2 का लगा देते हैं, 2 का भाग लगाया, जैसे 2 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। एक बचा 10 हो गया, कितनी बार जाएगा, 5 बार। नहीं आवे किसी को प्यारे मित्रों, हाँ आपका ये मतलब इजी लगता है ये, पर यूं नहीं सोचना हाँ आगे ये क्या बता रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको पता नहीं चलता है, तभी तो अपन सभी के लिए यहाँ पर पूरा सोल्व करें ताकि सबको समझ में आए, है ना? तो अगर माना कि किसी को समझ में नहीं आए तो ऐसे भाग लगा के देख सकते हो। 2 का तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये 6 घटाया 1 और ये 0, तो ये आएगा 5 और ये हो गया 10, घटाया कितना हो गया, 0 और 0, तो भाग कितनी बार गया, 35 बार। तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 35। 35 किसका भाग जाएगा, 5 का कितनी बार, 7 बार। फिर 7 का कितनी कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये 140 के हो गए अभाज्य गुणनखंड। ऐसे लिख देंगे अपन, 140 बराबर, इधर जो भी आया ना उसको इंटू में लिख दो, 2 इंटू 2 सॉरी 5 इंटू 7। कोई दिक्कत है क्या? ये अपना पहले सवाल का गुणनखंड हो चुका है। कैसे निकाला अपन ने, तो 140 के अंदर पहले 2 का भाग लगाया, 2 बार 70 बार गया, फिर 2 का लगाया इसमें 35 बार गया, फिर 5 का लगाया इसमें 7 बार गया, और फिर 7 का लगाया इसमें कितनी बार गया, 1 बार गया। तो यानी कि 2 इंटू 5 इसके क्या हो चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड हो गए। आ गया समझ में ये? इसमें कोई दिक्कत है किसी को?
चलिए इसका सेकंड वाला देखते हैं अपन, 156 वाला। ये अपना पहला सवाल और ये है अपना सेकंड वाला सवाल। 156, 156 पीछे कितना है, 6 है, और जिसके पीछे 6 होता है उसमें किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे, यानी कि इसके अंदर 2 का भाग लगेगा। डायरेक्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे, तो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 15 लेंगे तो जाएगा 7 बार, 2 7 14, और यहाँ पे 15, 1 बच गया तो हो गया 16, और 16 में जाएगा 2 8 16, 78 बार। और नहीं आ सकता है ऐसे डायरेक्ट, तो आप प्यारे मित्रों ऐसे भाग लगाकर देख सकते हो, लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिर 2 का भाग लगाएंगे इसमें, 7 में जाएगा 3 बार, और ये हुआ 1, कितने हो गए 9, 39। फिर 39 में कितना जाएगा, अब पीछे 9 है, 9 इस 2 वाली लिस्ट में मिल रहे हैं क्या, मुझे ये बताओ, 9 इस 2 वाली लिस्ट के अंदर आपको मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं। अगर 9 इस लिस्ट के अंदर नहीं मिल रहे हैं तो अपन इसमें 2 का भाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाग इसमें जाएगा ही नहीं। फिर देखो 5 वाली लिस्ट में मिल रहा है क्या, तो 5 वाली में भी नहीं मिल रहा है। फिर बीच में क्या छूटा हुआ, 3 का भाग लगा सकते, 3 छूटा हुआ है। 3 का टेस्ट करने के लिए मैंने क्या कहा, अंकों का योग 3 से भाज्य हो। वैसे इसमें तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है, कैसे चल रहा है बेटा, देखो ध्यान से, 3 का भाग 3 में 1 बार, और 3 का भाग 9 में कितनी बार, 3 बार, तो 13 बार चला गया 39 में। अगर नहीं भी जाता तो अपन पता कर सकते थे, कैसे, तो जोड़ के देख लो दोनों को, 3 और 9 कितने होते हैं, 12, 12 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता, आता है, इसका मतलब ये 39 भी 3 की टेबल में आएगा। और 13 देखो डायरेक्ट लिस्ट में लिखा हुआ 13, यहाँ पर ये छपा हुआ, इसका मतलब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 13 का भाग ही जाएगा। और 13 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कोनो दिक्कत है बेटा, ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कहता है समझिएगा, पूरा मिलेगा आपको समझने के लिए, यहाँ पर पूरा सिलेबस, थोड़ा सा अब 7 के बाद आपको कंटिन्यू क्लासेस मिल जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 7 के बाद 100% श्योर है कि आपको क्लासेस मिलेगी यहाँ पर पूरी टोटल। 3825, ये लीजिए, पीछे कितना है देखो आप, इसमें पीछे कितना लगा रखा है, 5 है ना, जिसके पीछे 5 होता है उसमें किसका भाग लगा सकते हैं, देखो यहाँ जिसके पीछे 5 होता है उसमें अपन किसका भाग लगा सकते हैं, 5 का। इसका मतलब इसके अंदर किसका भाग लगाएंगे अपन, 5 का। 3 का भी जा सकता है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन डायरेक्ट पता चला ना 5 का जा रहा है तो 5 का लगा दो, फिर 3 का लगा देंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी, लास्ट में आंसर सेम आएगा, देखना। 5 का भाग इसमें 3 में जाएगा ही नहीं, तो 38 लेंगे तो 5 7 35, और 3 बच गया 32, 5 6 30, 2 बच गया 25, 5 5 25, ये आ गया। समझ में नहीं आवे तो मित्रों तरीका वही है, 3825, इसमें किसका भाग लगा दो, 5 का। 5 का भाग लगाने के बाद जो आंसर आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, इसका भागफल हो जाएगा, ठीक है ना, वही इसका क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पीछे कितना है, यहाँ पे 5 है, और फिर पीछे 5 है, इसका मतलब फिर इसमें किसका भाग लगाएंगे अपन, फिर इसमें लगाएंगे 5 का भाग। 5 का भाग इसमें जाएगा 1 बार, 2 बचा, 26 हो गया, 5 5 25, 1 बचा, 5 3 15 हो गया। आ गया समझ में, 5 का भाग लगा दिया, नहीं आओ तो ऐसा लगा के देख लेना आप। अब पीछे कितना, 3, 3 ना ही तो इस लिस्ट में है सर और ना ही इस लिस्ट में है, इसका मतलब इसमें ना ही तो 2 का भाग जाएगा और ना ही किसका जाएगा, 5 का जाएगा। फिर आता है 3 बच रहा है बीच में, 3 का टेस्ट करने के लिए मैंने बताया था कि जितने भी अंक है उन सभी को जोड़ के देख लो, 1 और 5 कितने हो गए, 6, और 6 और 3 कितने हो गए, 9, और 9 किसकी टेबल में आते, 3 की टेबल में आते नहीं आते, आते 9 की, 3 की टेबल में, इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार। आया समझ में। अब भी पीछे 2 का गया ही नहीं, पहले लगाना ही नहीं, फिर 5 का भी जाना बंद हो गया तो 5 का भी कैंसिल करो, फिर 3 का जा रहा है तो 3 का और ट्राई करेंगे, कैसे, दोनों को जोड़ के देखो, 5 और 1 कितने होते हैं, 6, 6 3 के टेबल में आते नहीं आते, आते, इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा बेटा, 3 का जाएगा, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे 3, 3 का भाग 5 में 1 बार, 3 एकम 3, और यहाँ पे 5 कितना बच गया, 2, यहाँ पे समझेंगे 2 21, 3 7 21, और 17 में लिस्ट में अवेलेबल है 17, तो 17 में 17 का भाग जाएगा 1 बार। कोई दिक्कत है यहाँ पर, 17 में 17 का भाग कितनी बार चला गया, 1 बार यहाँ पर चला गया। तो ये अपने क्या हो चुके हैं बेटा, गुणनखंड हो गए। लिखेंगे कैसे देखना, लिखेंगे अपन 3825 बराबर, छोटे गुणनखंड को पहले लिख लो, कौन है छोटा, 3 है, तो 3 इंटू 3, लाइट जा चुकी है तो थोड़ा वेट करते हैं अपन,
अपने इस क्लास का। चलिए भाई, तो वापस आ चुकी है बिजली। कंटिन्यू करते हैं अपन अपने इस सवाल को, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। चलिए, दिख रहा है सभी को? हाँ जी। अब बात करते हैं अपन आगे, लिखना कैसे है इसको। तो अभी मैंने क्या बताया कि ऐसा लिखोगे कि छोटी जो संख्या है, छोटा जो गुणनखंड है उसको पहले लिखो, फिर बढ़ता बढ़ता लिख दो। तो यानी कि पहले 3 3 लिखा, फिर क्या लिख देंगे, इंटू में 5 लिख देंगे, फिर इंटू में 5 लिख देंगे, और फिर इंटू में क्या लिख देंगे बेटा, 17। मैटर क्लोज बस। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये हो चुकी, आप हो चुका अपना तीसरा। अब बात करते हैं अपन इसी के चौथे प्रश्न की। लीजिए, चौथा प्रश्न यहाँ पे उतार देते हैं अपन, 5005। ये लिखा भाई चौथा प्रश्न। सबसे पहले तो अपन टेस्ट करेंगे पीछे कितना है, पीछे इसके कितना है। तो बेटा आप ध्यान से देख सकते हो पीछे कितना है, यहाँ पे 5 है, और जिसके पीछे 5 होता है उसमें जो है किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। तो अपन इसके अंदर किसका भाग लगा देंगे, 5 का। तो ये लीजिए भाई, 5 का भाग लगाया। 5 का भाग 5 में एक बार, 0 का तो 0, और 0 का 0, और ये 5 का भाग 5 में एक बार चला गया। यहां तक हो गया खत्म। चलिए, पीछे 5 है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर 5 का भाग तो जाएगा ही नहीं। फिर उसमें देखो पीछे कितना है, इसमें से 0 2 4 6 8 कुछ है क्या पीछे, इसका मतलब इसमें 2 का भाग भी नहीं जाएगा। 2 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, फिर अपन टेस्ट किसका करेंगे, 4 का करेंगे। तो 4 का टेस्ट करने के लिए 1 0 0, चारों को जोड़ दो, 1 और 0 1 0 1 1 1 और 1 2 2 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, 5 का भी। फिर किसका लगा के देखेंगे अपन, 7 का। तो 7 का भाग हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ऐसे लगाकर देखना होगा, तभी पता चलेगा। और जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर सकता है, बाकी ऐसे लगा के देखोगे तो 7 का भाग जाएगा कैसे, 7 1 जा 7, ये 7 घटाया 3, 0 बढ़ा लिया, 7 4 जा 28, ये घटाया 2, और ये 1 7 3 जा 21, यानी कि 143 बार ये भाग यहाँ पर जा चुका है। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है। तो ये 7 का भाग भी इसमें जा चुका है। अब 7 के बाद में वापस 7 का भाग लगा के देखो, तो 7 का भाग 14 में तो जाएगा, 7 2 जा 14, फिर 3 में जाएगा क्या 7 का, नहीं जाएगा। तो पूरे में जाना चाहिए, नहीं जा रहा। 7 के बाद में किसका नंबर है, 11 का। 11 का भाग इसमें जाएगा, देखो 11 एकम तो 11, यहाँ पर 14 है तो 3 बचा 33 हो गया, 11 3 33, और 13 में किसका भाग जाता है बेटा, 13 का ही। तो अपने गुणनखंड क्या हो गए यहाँ पर, 5005 बराबर, छोटे से बड़े लिखेंगे तो छोटा 5, फिर 7, फिर 11, और फिर ये 13। लीजिए भाई, ये इसका गुणनखंड भी यहाँ पर आ चुका है। कोई दिक्कत है, कोई मर्ज है तो बताइए आप। बिल्कुल इजी और आसान सवाल है, केवल हमें गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड निकालने का तरीका, थोड़ा तो आपको भाग आना भी चाहिए भाई। बिल्कुल ही अगर भाग नहीं आएगा तो पहले भाग सीखना पड़ेगा आपको। और अगर गुणनखंड नहीं आता है आपको ऐसे डायरेक्ट निकालना, तो उसके लिए भी मैंने अलग अलग क्लासेस डाल रखे, तो वो जाकर जरूर देख लेना। वहां पर आपको मैंने क्लियर पूरा बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया कि जीरो से कैसे गुणनखंड निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ये हो गया अपना चौथा सवाल। अब बात करें अपन अपने पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न देखिएगा ध्यान से। पांचवा प्रश्न थोड़ा सा हटके है, और अगर आ जाता है तो इसको पूरी प्रश्नावली में अगर ये चारों सवाल पढ़े और ये नहीं पढ़ा तो मतलब मामला गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि 4 नहीं पढ़े, अगर ये नहीं पढ़ा, ये इस परीक्षा में आ गया तो कर नहीं सकते तुम। जिसको आता वो तो कर लेगा, जिसको मतलब सारी चीजें क्लियर है उसको तो वो आ जाएगा, बाकी बहुत सारों को नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलेगा इसमें कि गुणनखंड निकालने के लिए भाग किसका लगाएंगे, भाग किसका लगाएंगे। ठीक है ना, 7 4 2 9 के अंदर ना ही तो देखो पीछे 9 है, 9 इस लिस्ट में भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसका मतलब 2 का भी नहीं जाएगा और 5 का भी नहीं जाएगा। 3 का पता करने के लिए क्या किया अपन ने, सबको जोड़ लो, तो 9 और ये 11, 11 और 7 हो गए 18 19 22, 22 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 17 का, 19 का और 23 का, इन तीनों के आसपास इसका जाएगा। तो मैं सबसे पहले अपने हिसाब से यहाँ पर लगा रहा हूँ किसका भाग, 19 का भाग। किसका लगा देते हैं, 19 का। सर आपको कैसे पता चला? हाल ही में मैंने किसी को ये पढ़ाया है, एक मिनट एक प्रश्नावली, तो उसके अंदर ये आ चुका था, पहले पढ़ा दी मैंने घर पे, तो ये पता है मेरे को, बाकी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए, 19 का भाग इसमें लगा के देखना पड़ेगा, तो लगा के देख लेते हैं भाई। लीजिए, ये लगाया 19 का भाग, ये अपना सवाल यहीं पे खत्म था ना। अब 19 का भाग लगाया अपन ने, तो कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार। ये गया 3 बार, 4 बार तो जाएगा ही, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार, 4 बार, 4 बार, 4 बार।
ये गया 4 बार, 4 9 36 के 6 हासिल के 3 4 5 6 7 76 हो गया, नहीं जा रहा, 74 आ रहा, फिर वापस मिटा देते हैं इसको। मेरे को क्या 19 की टेबल नहीं आती है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। 3 बार 19 थी, ये 57, ये घटाया, 14 14 में से गया 7 7 और 6 में से 5 गया तो ये बचा 1, और ये फिर कितना उतार दिया, 2 उतार दिया। ठीक है भाई। अब 8, गर्मी भी ज्यादा हो रही है। 172 हो गया। अब 172 में वापस टेबल बोलेंगे अपन, 20 की टेबल बोले, 8 बार 8 2 16 और 9 बार 9 2 18, 9 तक जा सकता है। 19 की टेबल 9 बार, 9 9 जा 81 का 1 8, 9 8 16 17 171 गया भाई। ये कितनी बार गया, 9 बार गया, और 9 बार गया तो इसके अंदर कितना आया, 171 आया, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 7 7 0 और ये 0 और क्या आया यहाँ पे 1, और 19 में 19 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यानी कि जो है 19 का जो भाग अपन ने अगर 7429 में लगाया तो कितनी बार गया, 391 बार गया। आया क्या समझ में भाई। तो ऐसा बड़ा सवाल होगा तो भाग लगा के देखना पड़ेगा, इनमें भी भाग लगा के देखना पड़ता, पर डायरेक्ट आ जाता है उनमें तो जल्दी आ जाता है। तो 39 29 की 19 की टेबल मुझे आ नहीं रही थी डायरेक्ट, तो मैंने भाग लगा के बता दिया आपको भी। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वापस जैसे कि यहाँ पर देखो 391 आ गया। अब 391 में जो है अपन क्या करें, डायरेक्ट ही 23 का भाग लगा देता हूँ यहाँ पर। किसका भाग, 23 का लगा देता हूँ। 23 का भाग कितनी बार जाएगा, तो देखो आप ध्यान से, 391, 23 का भाग 1 बार, ये 23 घटाया, 9 में से 3 गया तो 6, और 3 में से 2 गया तो 1, और ये 1, कितना आ गया, 161 आ गया। अब कितनी बार जाएगा ये, 7 बार, 7 बार जाएगा। 21 का 1 हासिल के 2, 7 14 15 16 161 0 0 0, यानी कि अगर मैं इसमें भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा, 17 बार, और सब 17 में किसका जाएगा बेटा, 17 का जाएगा 1 बार। अब यूं डाउट मत रखना कि सर हमने पहले नंबर वाइज क्रम वाइज 17 का भाग क्यों नहीं लगाया। इसमें हम जो है 17 का भी पहले लगा सकते थे, घबराने वाली बात नहीं है बेटा। आप चाहो तो पहले 23 का लगाओ, पहले 17 का लगाओ, पहले 19 का लगाओ, किसी का भी लगाओ, लास्ट में आंसर सेम आएगा। आपको जो पता चल जाओगे सर इसका भाग इसमें जा रहा है, आप पहले वो भाग लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो फिर लिखेंगे कैसे इसको, वैसे ही बढ़ते क्रम में लिखते थे। 7429 बराबर, पहले तो लिखेंगे 17, फिर लिखेंगे 19 और फिर लिख देंगे इसमें 23। ये हो गया अपना इस सवाल का गुणनखंड। किसी को भी जरा सी भी कोई दिक्कत या अड़चन हो तो आप बता सकते हैं कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया। बाकी पहला जो सवाल है अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये पूरा एक ही पेज पर, एक ही बोर्ड पर जो है मैंने पूरा सवाल आपको कंप्लीट करवा दिया। आ गया समझ में? और हाँ, अगर आपको समझ में आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 इस क्लास को जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, जो है स्टूडेंट नए जो है वो पढ़ने वाले जो हो वो इस चैनल से जुड़ जावे। क्लास 9th और 10th पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर पूरा मिल जाएगा, एग्जाम से पहले पूरा सारा मिल जाएगा। और हाँ, 7 तारीख के बाद आपको कंटिन्यू क्लासेस मिल जाएगी अपने इस क्लास 9th और 10th की मैथ्स की। ठीक है, तो जुड़ जाइए और प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और जो बच्चे हैं वो भी जो है इस क्लास के माध्यम से कुछ सीख सके और परीक्षा में अच्छा कर सके। ठीक है भाई, तो ये था अपना पहला सवाल। अब अपन बात करते हैं अपने इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न का एक मैं बताऊंगा और 2 आप होमवर्क में नोट करेंगे, फिर अगली क्लास में उन सभी को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। हाँ जी, देखिएगा ध्यान से, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा साथ ही जो है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर अपन एक सवाल पढ़ेंगे, 2 सवाल आपको मिलेंगे होमवर्क के अंदर। अगली क्लास के अंदर उन दोनों सवालों के आंसर की अपन करेंगे जांच और फिर आगे जो सवाल होंगे उनको सोल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, तो पहला सवाल अपन समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ यानी क्या होता है, मैथ से यानी कि क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, ये होता है। कैसे निकालेंगे बेटा, पुरानी क्लासों में जो पढ़ा वो सेम है। कैसे, तो देखना ध्यान से, पहले का आंसर 26 के निकालेंगे अलग गुणनखंड अपन, 2 का भाग लगाएंगे इसमें 13 बार, 13 का ये 1 बार, फिर 91 का, इसमें डायरेक्टली सभी को पता 13 का टेबल में आता है, 13 7 91 में 7 बार, फिर 7 का ये 1 बार। आया क्या समझ में? यहां तक मैं से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर
क्या करेंगे तो देखो 26 बराबर 2 इंटू 13, 26 की जो गुणनखंड है वो लिखे, फिर इधर 91 बराबर 13 इंटू 7 लिखा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? 26 बराबर जो गुणनखंड है वो लिख दी है, और इधर जो है 91 के जो भी गुणनखंड है वो अपन ने लिख दिए। फिर क्या करेंगे, दोनों में जो सेम मिल रहा है ना वो अपना एचसीएफ होगा, दोनों में जो सेम मिलेगा वो एचसीएफ होगा। दोनों में क्या सेम मिल रहा देखो 13, तो इसका एचसीएफ जो है बेटा कितना हो गया 13 हो गया। आया क्या समझ में? दोनों का एचसीएफ जो है 13 हो चुका है। फिर अपन निकालेंगे इसका एलसीएम। क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि ले से एलसीएम। थोड़ा सा क्या गर्मी का माहौल ज्यादा ही चल रहा है। हाँ, लघुत्तम समापवर्तक ये होता है लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ से या एचसीएफ निकालने के लिए तो हम अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे और दोनों में जो सेम मिलेगा वो एचसीएफ हो जाएगा। पर एलसीएम दोनों का क्या निकलेगा बेटा साथ में 26,91 ऐसे दोनों का साथ में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो समझो ध्यान से। 2 का भाग 26 में जाता है 13 बार, ठीक है। 2 का भाग 26 में तो 13 बार चला गया, फिर 91 में नहीं गया तो 91 को वैसा का वैसा ही उतार देना है। आयो क्या समझ में? ठीक भाई। फिर 13 का भाग 13 में एक बार, 13 7 91 में 7 बार, फिर ये 7 का भाग 1 और ये इसमें एक बार। आ गया समझ में? 2 का भाग इसमें लगाया 13 बार, इसमें नहीं गया, फिर 13 का भाग 13 में एक बार, 13 का भाग इसमें 7 बार, फिर 7 का भाग 7 में एक बार। जब तक एक एक नहीं आ जाता तब तक सोल्व करना है। फिर क्या करेंगे तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 13 और फिर ये 7। आ गया समझ में? गुणा करवा लो भाई इसको। एलसीएम बराबर 7 इंटू 2 14, 14 3 42 के 2 हासिल के 4, 14 और 15 16 17 18 182। तो अपना जो आंसर है वो यहाँ पर कितना आ चुका है 182 आ चुका है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एचसीएफ अलग अलग निकालेंगे और एलसीएम क्या करेंगे साथ में निकालना पड़ेगा। प्रश्न ने कहा कि निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो अपन ने ज्ञात कर लिया। फिर उसने क्या कहा कि साथ ही जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। अब जांच करनी है तो पहले मैं ये लिखूंगा, कैसे देखना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दे रखा है HCF इंटू LCM, ये दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब सवाल में जो दो संख्याएं दे रखी है ना उनका गुणा, सवाल में जो दो संख्याएं दे रखी है उन दोनों का गुणा कैसे, तो 26 इंटू 91 बराबर HCF इंटू LCM। HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182, तो 13 इंटू 182। भाई आयो क्या समझ में? भाई यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणा और HCF इंटू LCM, तो HCF 13 आया, LCM 182 आया, खत्म मामला। फिर इन दोनों का गुणा करवाओ और फिर इन दोनों का गुणा कराओ, आपस में क्या आने चाहिए बराबर आने चाहिए। तो जैसे कि 91 और ये लिखा 26, 6 और 6 9 54 इंटू 2 2 9 18 और ये 6 6 8 5 13 का 3 हासिल का 1 और ये हो गया 23 66। पता नहीं क्या हो रहा है जो। अब इसका भी देखते हैं अपन आंसर कि आता है कि नहीं आता है। तो देखिए ध्यान से 182 और इधर 13, ये 6 24 के 4 ये 2 और 3 और 4 5 500, वेरी गुड। 2 और ये 8 और ये 1, ये 6 और ये 6 और ये 13 का 3 हासिल का 1 और ये 2। बताइए दोनों बराबर आए कि नहीं आए भाई? अगर दोनों बराबर आ चुका है तो अपना जो आंसर का जांच हो चुका है। कोई दिक्कत है इसमें? दोनों बराबर आ गए भाई तो अपना आंसर सही हो गया। यानी कि कुल मिलाकर ये समझना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ तो अलग अलग निकालोगे, सेम सेम होगा वो एचसीएफ होगा, और एलसीएम दोनों का साथ में निकालोगे, जो भी आएगा उसका गुणा करवा लो। फिर जांच करनी है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दे रखा है अपने को एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो दो संख्याओं का गुणा कौन कौन सी है 26 और 91 और उनका गुणनफल मतलब गुणा कर देंगे। और बराबर में क्या चल रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ की जगह 13 जो अपना आया था और एलसीएम की जगह 182 जो आया था, इन दोनों का गुणा ये आया, इन दोनों का गुणा है, दोनों बराबर है, इसका मतलब जांच भी सही है। क्लियर?
अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो जांच जांच तो सही कर रहे हैं अपन, अपना ही कहीं ना कहीं आंसर क्या हो चुका है बेटा, गलत हो चुका है। तो ये था अपना आज का मैटर। अब अपन ये दो जो सवाल है, एक तो दूसरा और एक है तीसरा, ये दोनों सवाल आपके होमवर्क में आपको नोट करने हैं और इनको सॉल्व करने हैं। और ये जो अपन ने पढ़े हैं आज की क्लास के अंदर, 4-5 सवाल जो भी हैं पहले के और दूसरे के, वो सारे आपको घर पर वापस रिवीजन भी करने हैं, ताकि आपका जो है एरिया बना रहे रिवीजन का। ठीक है ना। तो मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर अपन जो है ये दो होमवर्क वाले आंसरों की भी जांच करेंगे कि आपने सही तरीके से निकाले या नहीं निकाले, और फिर इसके जो आगे वाले सवाल हैं उनको भी वन बाय वन करके सोल्व करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स के साथ। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे ही जो बहुत सारे स्टूडेंट घर बैठकर तैयारी करें, उनको भी इसका कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। ठीक है। और पूरा सिलेबस मिलेगा आपको देखने के लिए। धन्यवाद, मिलेंगे नई क्लास के अंदर।